इस वीडियो में हम स्वर और व्यंजन की परिभाषा जानेंगे उदाहरण के साथ। दोनों की परिभाषा को अच्छे से समझेंगे। स्वर की परिभाषा क्या होती है? जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करने में, जिन वर्णों को आप बोलते हो या उच्चारण करते हो तो किसी भी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। बिना किसी दूसरे वर्ण की आप आसानी से बोल लेते हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इसके उदाहरण क्या हैं? आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। अब हम व्यंजन के बारे में जानेंगे। व्यंजन की परिभाषा क्या है? व्यंजन की परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वर वर्णों का सहायता की आवश्यकता होती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। मतलब क्या है इसका? जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए, जिन वर्णों को बोलने के लिए, ठीक है, आपको स्वर वर्णों की सहायता चाहिए, ठीक है। बिना आप स्वर वर्ण के आप जिन वर्णों को नहीं बोल सकते हैं, उच्चारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। उदाहरण जैसे कि का है यहाँ पे, ठीक है, ये एक व्यंजन है। तो का कैसे बना है? आ के साथ बना है, ठीक है। आ क्या है? स्वर का वर्ण है, ठीक है। स्वर्ण वर्ण को मिला के क्या बना है? व्यंजन बना है। खा भी ऐसे ही है, गा भी ऐसे ही है। गा कैसे बना है? गा प्लस में आ, ठीक है। आ क्या है? ये स्वर का एक वर्ण है। तो स्वर को मिलाकर क्या बनेगा? जो वर्ण बनेगा उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, ठीक है। का, खा, गा, घा, रा, च, छ, ज, झ, र इत्यादि इसके अलावा भी हैं। तो एक बार हम समझे, हमने क्या समझा? स्वर हम किसे कहते हैं? स्वर हम कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण के हो जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण के हम बोल देते हैं, उसे हम कहते हैं स्वर, जिसे हम बहुत आसानी से बोलते हैं बिना दूसरे वर्ण की आवश्यकता के। और व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें स्वर्ण वर्ण की आवश्यकता होती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो।